चौहान परिवार की जिंदगी में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि वसुधा को आखिरकार मेघा की असलियत का पता चल चुका है। वसु को यह समझ आ गया है कि मेघा सिर्फ चालाक नहीं बल्कि खतरनाक भी है, और वह पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। अब मेघा वसुधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए जानलेवा हमला करने तक को तैयार है। वसुधा अब इस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती है, लेकिन मुश्किल यह है कि परिवार में कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मेघा ने चंद्रिका के सामने अपनी इतनी अच्छी छवि बना ली है कि अब चंद्रिका उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। जब वसुधा कुछ कहने की कोशिश करती है तो चंद्रिका उसे ही चुप करवा देती है। यह वही वसुधा है जो पहले बेझिझक सबके सामने सच कहने की हिम्मत रखती थी, लेकिन अब उसे बोलने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि चंद्रिका आंख मूंद कर मेघा का साथ दे रही है। वसुधा के बाबा भी अब उससे नाराज हैं और उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इन हालातों में वसुधा खुद को अकेला महसूस करने लगती है, लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं है। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब देव, जो वसुधा का पति है, मेघा से सगाई के लिए तैयार हो जाता है। मेघा और देव की सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है, जबकि वसुधा के पास अब भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे वह मेघा की सच्चाई को उजागर कर सके। मेघा ने बड़ी चालाकी से खुद को सभी के सामने मासूम और नेकदिल साबित किया है। वह चंद्रिका की आंखों का तारा बन चुकी है, और अगर कोई उसके खिलाफ कुछ भी कहता है तो उल्टा चंद्रिका उसे डांट देती है। अब वसुधा अपने पति को खोने के डर के साथ साथ पूरे परिवार को मेघा से बचाने की चिंता में भी डूबी हुई है। मेघा अब अपने असली रंग में आ जाती है और वसुधा के सामने साफ साफ कह देती है कि वह इस परिवार को तबाह कर देगी। वह कहती है कि वह इस घर को सड़क पर ले आएगी और एक एक करके पूरे परिवार को ऐसा बर्बाद करेगी कि कोई दोबारा संभाल भी नहीं पाएगा। वसुधा उसे चुनौती देती है और कहती है कि जब तक वह जिंदा है, कोई इस परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह दो औरतों के बीच की जंग बन चुकी है। एक तरफ सच्चाई और परिवार की रक्षा के लिए खड़ी वसुधा, और दूसरी तरफ लालच और बदले की आग में जलती मेघा। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है, वसुधा को अचानक एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। उसे पता चलता है कि मेघा दरअसल करिश्मा की बहन है और उसका अतीत काफी संदिग्ध है। यही एक मौका होता है जिससे वसुधा मेघा की सच्चाई सबके सामने ला सकती है और शादी को रोक सकती है। लेकिन वसुधा की इस कोशिश को भांपकर मेघा उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। जैसे ही वसुधा सबूत लेकर परिवार के पास पहुंचने की कोशिश करती है, मेघा उस पर हमला कर देती है और उसे बंधक बना लेती है। वसुधा दर्द और डर से लड़ते हुए देव को पुकारती है, अपने पति को आवाज देती है, लेकिन उसकी आवाज देव तक नहीं पहुंचती। परिवार वाले इस बीच वसुधा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। तभी मेघा नया खेल खेलती है। वह उल्टा वसुधा पर आरोप लगाती है कि वसुधा ने उसे बंदी बना लिया था और वह जैसे तैसे उससे बचकर आई है। यह सुनकर घर के लोग चौंक जाते हैं और अब शक की सुई वसुधा पर घूमने लगती है।